पता नहीं मैंने अपने चैनल की वीडियोस में या लाइव स्ट्रीम्स में ये बात को कितनी बार शेयर किया है, लेकिन आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ वन पीस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। मैं जब 21-22 का था तब मैंने ये सीरीज देखना चालू किया था एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है वो मोमेंट जब मैं पीसी पे बैठ के एक्सरसाइज करते हुए वन पीस के एपिसोड्स देखता रहता था। रात के 3-3, 4-4 बजे तक मैंने बिंज वॉच किए इस सीरीज के एपिसोड्स। मेरी 20s बहुत अच्छे मोमेंट्स के साथ भरी हुई है वन पीस रिलेटेड। वैसे तो मेरे को बहुत सारे एनिमे और भी पसंद आई हैं, उनके स्टोरीज, उनके कैरेक्टर्स पसंद आए हैं, बट अगर हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो हमेशा वन पीस ही टॉप पे रहा है। अब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक होती रहती है इस सीरीज को लेके एंड कैसे लोग देखना भी शुरू नहीं कर रहे इस सीरीज को बिकॉज इसकी पेसिंग इतनी खराब है और ये बहुत लंबी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम पेसिंग की बात कर रहे हो तो आई अग्री, मुझे भी इसकी पेसिंग कुछ खास पसंद नहीं है। कुछ सीन्स बहुत सेंस बनाते हैं स्लो पेस के साथ, जैसे ये सीरीज काम करती है, लेकिन वेल मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी 1.5x स्पीड पे देखता हूँ या फिर स्किप कर करके देखता हूँ। कहने को तो 24 मिनट्स के एपिसोड होते हैं ये, लेकिन जब रिकैप इंट्रो की बात आती है या फिर बीच में जो रिकैप्स आते हैं उनको लेके हर नया एपिसोड उसमें 10-12 मिनट्स का ही न्यू कंटेंट होता है बस। अब तुम मुझे यही कंप्लेंट्स करते हुए सुनोगे क्योंकि इस वीडियो के पॉइंट के, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट के आगे सिर्फ तारीफ ही तारीफ मिलेंगी क्योंकि वन पीस हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज ऑफ ऑल टाइम, हमेशा से। अब वन पीस के पेसिंग की बात तो सही है, बट जब भी ऐसा बोलता है कोई कि वन पीस बहुत लंबी है, बहुत सारे एपिसोड्स हैं उसमें, तो वो बहुत स्टूपिड साउंड करता है। बिकॉज अगर एक एनिमे को ग्रैंड होना है तो उसे ग्रैंड होना तो पड़ेगा ना, लिटरली। वन पीस में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं एंड सबसे फेवरेट बात मुझे इस सीरीज की ये लगती है कि कोई भी कैरेक्टर यूजलेस या फिर टाइम पास के लिए स्क्रीन पे नहीं आता। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज में कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और वो 3-4 एपिसोड्स में नक्की हो लेता है। वन पीस बहुत स्पेशल है इस चीज को लेके, इसमें हर कैरेक्टर की लोर है। इफ अ कैरेक्टर इज डूइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन वन पीस में तो उसका कोई रीजन है। रिसेंटली मैंने अभी दोबारा वन पीस की एनिमे के साथ कैचअप किया है। मैं बीच में मांगा पे भी पूरा कॉट अप था, मैं डेली चेक करता था कि कोई न्यू मांगा पैनल आया है या नहीं, बट मैंने दोनों एनिमे और मांगा बीच में छोड़ दी थी एंड अभी मैंने एनिमे पे कैचअप किया है एंड आई एम आल्सो गोइंग टू कैच अप ऑन मांगा सून, क्योंकि वन पीस एक ऐसा एनिमे है जिसका मैं स्पॉइलर बिल्कुल नहीं लेना चाहता। लकीली फॉर मी जितना भी मैंने वन पीस एपिसोड्स देखे हैं मुझे कुछ खास मेन मूवमेंट वाले स्पॉयलर्स नहीं मिले। ऐसी मूवमेंट आती है इस एनिमे में जो तुम वंस इन अ लाइफ ही फील कर पाओगे, वो इमोशन ऐसा लगता है। लकीली फॉर मी मेरे को ऐसे कोई स्पॉयलर्स खतरनाक वाले कभी नहीं मिले एंड मैं आगे लेना भी नहीं चाहता। अब मैं इतना ज्यादा देख चुका हूँ वन पीस को, बहुत बुरा लगेगा अगर कोई मेन स्पॉइलर मुझे मिल जाता है आगे तो इसीलिए मैं मांगा के साथ कैचअप रखूंगा फुल। आई डोंट वांट एनी स्पॉयलर्स, बट या मैंने रिसेंटली अभी एनिमे के साथ कैचअप किया एंड मुझे रियलाइज हुआ कितनी पसंद है मुझे ये सीरीज। इवन दो पेसिंग बहुत स्लो लगती है मुझे भी कभी-कभी, लेकिन व्हेन द मोमेंट हिट्स ना, वो सारी स्लो पेसिंग बहुत सेंस बनाती हैं। जो रिकैप्स देते हैं बीच में ये, एंड वो टोटली इट मेक्स सेंस। लेकिन वही है, जब कंप्लेन करने पे बात आती है तो लोग इस टॉपिक को उठा लेते हैं, पेसिंग एंड द लेंथ इशू। आई मीन ब्रो, जस्ट वॉच 1 एपिसोड पर डे। आई मीन आई एम नॉट गोना फोर्स एनीवन, लेकिन आई विल से watch One Piece. It's beautiful. इसके characters, the story and everything, like बहुत beautiful है ये। जिस तरीके से ये scenes को दिखाते हैं, इनका presentation का तरीका सब बहुत ही beautiful है। कभी-कभी मुझे लगता है कि why are people not watching it? Like जब मैं वो उन moments की जो मैं अब बात सोच रहा हूँ ना, भाई One Piece ऐसी anime है, बहुत सारी animes में जो मेरे को सक्सेसफुली बहुत ही सारे मूवमेंट्स पे रुला पाई है। इट्स ब्यूटीफुल। वन पीस के लॉन्ग होने का आर्ग्यूमेंट तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है यार। तुमने कैरेक्टर्स देखे हैं कितने इस एनिमे में? इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और सबकी स्टोरी है, सब कहीं ना कहीं मेन स्टोरी से कनेक्टेड है। कोई भी ऐसे टाइम पास के लिए स्क्रीन पे नहीं आता कि हाँ चलो वो प्लॉट ट्विस्ट के लिए आ गया, उसके बाद नक्की हो गया, कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। इफ अ कैरेक्टर इज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन, उसका कोई रीजन है, देयर इज अ लोर बिहाइंड इट। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही जाता है। बहुत ब्यूटीफुल लगती है भाई मुझे ये चीज। ये जिस हिसाब से कनेक्शंस हैं और सब स्टोरी से जुड़े हुए हैं, लाइक कोई एनिमे कैरेक्टर वन पीस का ना तुम्हें वो फील नहीं होता लाइक कि फालतू है ये, तुम कनेक्ट हो जाते हो यार। छोटे छोटे साइड कैरेक्टर से तुम कनेक्ट हो जाते हो। कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये, हर एनिमे नहीं कर सकता ये। आई रिमेम्बर, आई थिंक 200 एपिसोड्स के आसपास था जब
शुड आई गिव अ स्पॉइलर वार्निंग? लेकिन जब क्रोकोडाइल वाला सीन हो रहा होता है उसमें जो कैरेक्टर है, तब मैंने पूरी सीरीज स्टार्टिंग से डब में देखी थी, लेकिन क्रोकोडाइल वाले सीन तक आते आते डब्स खत्म हो गए थे, लाइक तब बन रहे थे वो, और फिर मुझे लगा यार अब मैं कैसे रुकूंगा, लाइक मुझे तो देखनी है आगे क्या होता है स्टोरी में। तो फिर मैंने सब देखना चालू किया था, एंड आई थिंक वन पीस इज द रीजन जहां पे मैं सब पे स्विच हुआ था। जब मैं जापानीज में देखने लगा था एनिमे, वन पीस इज द रीजन कि मैं एनिमे को अब जापानीज वॉइस में देखता हूँ विद सबटाइटल्स, क्योंकि मैं इतना क्रेव कर रहा था वन पीस के न्यू एपिसोड्स की। यार डब इतना स्लो है, हर हफ्ते एक ही एपिसोड आ रहा है। फिर मेरे को सब वर्जन्स के बारे में पता चला, और उसमें पता चला और बहुत सारे एपिसोड्स बाकी हैं अभी, क्योंकि डब ऑब्वियसली पीछे चल रहा होता है सब से। तब मैंने कोशिश करी और मुझे पहले पसंद नहीं आया था, लेकिन मैं इतना क्रेव कर रहा था उन एपिसोड्स को कि मैं सब पे स्विच हो गया था, एंड वहां से फिर मुझे हैबिट लग गई थी, मैं डब पे वापस जा ही नहीं पाया, फिर मैं सब पे ही रहा। ऑल्सो ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, कैसे इंटरनेट पे बात हो रही होती है कि 800 एपिसोड्स तक देखो या 400 एपिसोड्स तक देखो, उसके बाद सीरीज अच्छी हो जाती है, कि लाइक जो अब के एपिसोड्स हैं वो देखो, वो बहुत अच्छे हैं, वहां तक आ जाओ बस एक बार। भाई मेरे लिए बिल्कुल ऑपोजिट है ये चीज। मुझे पुराने एपिसोड्स बहुत पसंद है, उसमें जो कॉमेडी है, उसमें जो एंटरटेनमेंट है, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अब न्यू वाले एपिसोड्स में। न्यू वाले एपिसोड्स में स्टोरी पे ज्यादा फोकस हो रहा है, फाइट्स पे ज्यादा फोकस हो रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अभी भी जो इमोशनल एस्पेक्ट है, या फिर जो फाइटिंग का सीन्स है, या फिर जो भी एंटरटेनमेंट है, वो अभी भी बहुत अच्छी है। बट ये कहना कि पुराने एपिसोड्स बेकार हैं, आई एम नॉट विद यू। मुझे पुराने एपिसोड सारे इतने एंटरटेनिंग लगते थे, बहुत ज्यादा कॉमेडी तो इतनी गजब थी उसमें। आई फील लाइक जो नए एपिसोड्स है ना, उसमें कॉमेडी इतनी होती नहीं, बिकॉज वी आर फोकसिंग टू मच ऑन द मेन स्टोरी और फाइट्स, क्योंकि वही हो रही है अब, क्योंकि मेन पार्ट आ गया है भाई, एंड होने को आई है वन पीस बहुत जल्दी, होपफुली, आई डोंट नो, अभी भी चली रही है ये। बट जो पुराने एपिसोड्स में जब इनका क्रू फॉर्म हो रहा था, और जब इतने कॉमेडी मूवमेंट्स भाई, कुछ में तो हंस के पागल हो जाता था मैं। इतने अच्छे हर एनिमे नहीं हंसा सकती भाई मुझे, मैंने बहुत कॉमेडी के एनिमेस देखी हैं, कुछ ही मेरी फेवरेट्स रही हैं हमेशा, ग्रैंड ब्लू, आसोबासे इंक्लूडिंग, ये सब जो एनिमे हैं। मैं बहुत सारे सजेशंस देता रहता हूँ, वीडियोस भी बनाई है मैंने। आई थिंक कई सारे लोगों को अभी भी पता नहीं होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये वीडियो किस बारे में और वन पीस क्या है। आई थिंक मुझे एक छोटी सी समरी दे देनी चाहिए थी, बट एट दिस पॉइंट अगर तुम लोग कोई देख रहे हो जिसने अभी वन पीस के बारे में कुछ नहीं पता, तो वन पीस एक पायरेट एनिमे है, जहाँ पे एक बच्चे का छोटा सा ड्रीम होता है कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है, एंड दैट्स इट। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज यार सच में वन पीस एक ऐसी एनिमे है जो तुम्हें एक्सपीरियंस खुद ही करनी चाहिए, किसी से मत सुनो, कुछ मत देखो, जस्ट स्टार्ट वॉचिंग इट, 1 एपिसोड डे। तुम कैचअप कर लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज तुम एडिक्ट हो जाओगे और बिंज वॉच करोगे, ट्रस्ट मी। I'm not forcing you by the way, because I don't care. I have enjoyed my time with One Piece, ठीक है? तुम में से जो भी लोग देखते हैं नहीं देखते, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जब मैंने इतनी गोटेड सीरीज देख ली है और मुझे पता है वो एग्जिस्ट करती है, आई थिंक ये शेयर करना बनता था मेरे लिए। मैंने कईयों को भी सुना है कि मैंने देखे कुछ एपिसोड, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, मैं तो 200 एपिसोड तक चला गया, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। आई मीन वहाँ पे सीधा फिर प्रेफरेंस वाली बात आ जाती है। सम पीपल जस्ट डिडंट एंजॉय द स्टोरी, या फिर उन्हें इतना एंटरटेनिंग नहीं लगा, या फिर उन्होंने कुछ स्टोरी एस्पेक्ट मिस कर दिए। आई मीन कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही है, वहीं पे ही प्रेफरेंस वाली बात आ जाती है। अटेंशन स्पैन भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, जो भी लोग अपनी फेवरेट क्योंकि मेरे लिए क्या है, एनिमे में, मूवीज में, या फिर कोई सीरीज में, आई विल जज खुद देख के, चाहे वो जैसी भी है। लोगों को आसोबासे एक एनिमे है, या फिर ग्रैंड ब्लू है, ये एनिमे तक पसंद नहीं है कई लोगों को, एंड इट्स स्टिल शॉक टू मी। एओटी पसंद नहीं आता लोगों को, अटैक ऑन टाइटन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज आउट देयर, नहीं आता पसंद। डेथ नोट, स्टूपिड बोलते हैं उसे बहुत, भाई डेथ नोट ने तो भाई मेरे को एनिमे में घुसाया था, नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट, बहुत प्यारी एनिमे है वो भी। आई थिंक वन पीस ने जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरा एनिमे को देखने में आया है ना, वो वन पीस ने ही लाया है। आई थिंक वन पीस इज लाइक दी एनिमे जो बहुत ज्यादा बिंज वॉच, आई थिंक उससे ज्यादा बिंज वॉच मैंने कोई एनिमे करी ही नहीं है, क्योंकि एक तो एपिसोड्स इतने सारे हैं, कैचअप करने में ही टाइम लग गया था, और उसके बाद इतनी जल्दी मैंने कैचअप किया था कि मैं क्रेव कर रहा था हर संडे, यार
आए नया एपिसोड मैं देखूं क्या हो रहा है भाई। मैंने बीच में मांगा भी पढ़ना चालू किया था बहुत पहले, लेकिन उस टाइम मैं पढ़ नहीं पाया था, इतना एंजॉय नहीं करा था मैंने। मेरे को एनिमे देखने में ही मजा आता था बिकॉज ऑफ द कॉमेडी थिंग। फिर बीच में मैंने कंप्लीटली छोड़ भी दिया था, अभी मैंने दोबारा कैचअप किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड द मांगा अगेन। मांगा में वैसे तुम कंफ्यूज हो जाते हो भाई, मुझे तो आधी चीजें समझ ही नहीं आती थी क्योंकि कैरेक्टर इतने सारे हैं ना, कई बार तुम भूल जाते हो, बहुत टाइम बाद देख रहे होते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता यार ये क्यों क्या हो रहा है। ऊपर से स्टोरी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तुम मिस करते जाते हो पॉइंट्स को बीच बीच में, तुम्हें आगे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। वेल फोरशैडोइंग इतनी है इसमें, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें बाद में कनेक्ट होती है, अच्छा ये वहां से ऐसे कनेक्टेड है। कैरेक्टर्स के नाम तक भूल जाते हो तुम, और बीच में अचानक से कोई ट्विस्ट आता है, उसमें वो कैरेक्टर का नाम आता है और तुम कंफ्यूज, ये हो क्या, कौन किसकी बात हो रही है, मेरे को तो याद ही नहीं। और उसके बाद तुम्हें वो रिकैप दिखाते हैं, फिर सब कुछ हिट होता है। ओ माय गॉड, ये बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर है ये वाली एनिमे। तुम्हें सब कुछ मिलेगा इसमें, सारे इमोशंस फील कर पाओगे तुम, एंगर, इमोशनल, कॉमेडी तो है ही। कभी कभी पता है अच्छा लगता है ये सोच के कि हम ऐसी एरा में जी रहे हैं जहाँ पे हमें एल्डन रिंग, यू नो, सोल्स लाइक गेम्स, इतनी अच्छी स्टोरी गेम्स, गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, रेड डेड रिडेम्पशन 2, और फिर एनिमे में अटैक ऑन टाइटन, वन पीस, ग्रैंड ब्लू जैसी अच्छी एनिमे देखने को मिल रही हैं तमीज तरीके से, और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स पे जहाँ पे पंगे नहीं चल रहे, आराम से लोग ऐसी एंटरटेनमेंट ले पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, खुश नसीब से महसूस करते हो तुम कि यू आर लकी एज फक। सोचो कुछ टाइम पहले या बाद में, यार सैड फॉर देम जो वन पीस का एंड नहीं देख पाएंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी गेम्स नहीं खेल पाएंगे जो वो हमेशा से खेलना चाहते थे। 2026 में GTA 5 भी आ रही है, सोचो कई लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे, मे बी वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इफ यू आर लाइक एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, तो कभी कभी बहुत लकी और अच्छा फील होता है। एनीवेज दैट्स इट, आई थिंक मेरे माइंड में और कुछ नहीं आ रहा जो मुझे शेयर करना है, तो आई डोंट नो, अगर तुम एट दिस पॉइंट ये वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट वॉचिंग वन पीस। अगर तुम्हें पहले भी देखा है तो ट्राई टू गिव इट अनदर शॉट, थोड़ा पुश थ्रू कर जाओ स्टोरी को और कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करो, एंड मे बी यू विल लव इट। मैं बता रहा हूँ भाई, बिंज वॉच करने लग जाते हो तुम। आई मीन वंस यू आर इनटू इट, यू आर इनटू इट। उसके बाद तुम कैचअप कर जाओगे, ऐसे पता भी नहीं चलेगा, टाइम अपने आप निकल जाता है जब तुम कोई फेवरेट अच्छी सीरीज देखना चालू करते हो तो। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर तुम लोगों को ऐसी एनिमे वीडियोस और चाहिए जहाँ पे मैं अपने थॉट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ तो लेट मी नो, वरना मैं लाइव स्ट्रीम्स में या फिर ऐसे इन बिटवीन अपनी फेवरेट एनिमे के बारे में बात करता रहता हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वन पंच मैन सीजन 3 के लिए भी, जल्दी दे दो यार, ड्रामे इतना टाइम लगा रहे, मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी।